हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में। आज जो ये मैं सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ उसकी फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियोस उन सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो अकाउंट्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप अपने अकाउंट्स के फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं, भले ही आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको स्टार्टिंग से अपने अकाउंट्स के कोर्स को एकदम बेसिक से समझते हुए पूरा करना है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। मैं इसी तरह की वीडियोस हर अल्टरनेट डे पे लेके आऊँगी जिस पे हम अपने अकाउंट्स के कोर्स को बेसिक से लेते हुए, स्टार्टिंग से लेते हुए ग्रेजुएशन लेवल तक एकदम सीरीज़ वाइज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझसे कनेक्टेड रहिए। हम हर अल्टरनेट डे पे एक नए टॉपिक के साथ अपने अकाउंट्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम कुछ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि अकाउंट्स की हमें ज़रूरत क्यों है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, क्या इसका रिलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम अकाउंट्स को समझें। ऐसे दो शब्द हैं जब हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने जाते हैं तो वो बार बार हमारे सामने आते हैं। तो पहले उन दो वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे। ओके, फर्स्ट वर्ड है ट्रांजैक्शन और दूसरा वर्ड है इवेंट। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है? अभी हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल मीनिंग समझ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है और इवेंट का मतलब क्या होता है। आगे चल के हम अकाउंटिंग के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब अकाउंटिंग टर्म में इसका क्या रिलेवेंस है वो समझेंगे। ओके, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी एक्टिविटी। इवेंट है result of the activities. ओके, अब इसका क्या मतलब है एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर के पास में एक छोटा सा जनरल स्टोर है। ओके, उस जनरल स्टोर में जो शॉपकीपर है वो क्या काम करता है? वो सामान लेकर आता है अपनी दुकान के अंदर, ठीक है, और सामान कस्टमर्स को बेच देता है। ठीक है, तो ये जो खरीद के वो सामान लेकर आया और जो उसने सामान को बेचा, ठीक है, ये दोनों काम है, एक्टिविटी है। तो ये जो वो दो काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शंस। ठीक है, खरीदना, बेचना, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शंस। कोई भी काम अगर कोई करता है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शंस। अब जो उसने खरीदना और बेचना ये काम किया, इसका क्या रिजल्ट आया? ठीक है, रिजल्ट क्या आया? उसको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ शॉपकीपर को। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो ये क्या है? इन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट। तो इसको बोलेंगे इवेंट। किसी भी काम का जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं इवेंट। ये एक जनरल उसमें बता रही हूँ, अभी अकाउंटिंग टर्म्स में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाएगा, वो बाद में सीखेंगे। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल क्लियर हुए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है चिंटू। वो अपना क्लास वर्क पूरा करता है, होमवर्क पूरा करता है, रिवीजन करता है, प्रॉपरली पढ़ाई करता है। तो ये क्लास वर्क, होमवर्क, रिवीजन, टेस्ट देना, ये सारे काम वो कर रहा है। तो इन सभी कामों को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब ये सब करने से क्या रिजल्ट मिला? उसी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आ गई। तो वो जो रिजल्ट आया इन सारे कामों का उसको बोलेंगे इवेंट। तो इतना क्लियर है ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने अकाउंट्स की डेफिनेशन को पॉइंट्स में लिख दिया है। उससे पहले इसको अभी आप सिर्फ ऐसे नोट कर देंगे, फिर हम समझते हैं। पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
अब हमें समझना है कि अकाउंट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों हमें अकाउंट्स पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। एक लड़का था, ठीक है, उसके दिमाग में आया कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। बिजनेस, ठीक है, तो अब उसने सोचा कि भाई मैं एक स्टेशनरी की शॉप खोलूँगा। तो सबसे पहले उसने सोचा कि मैं एक स्टेशनरी की शॉप मुझे खोलनी है, अपना बिजनेस करना। ओके, अब ये शॉप खोलने के लिए उसने क्या करा, सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आया। फिर उसने ये सब चीज़ सोचा कि शॉप खोलने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद फिर उसने काम किए। जैसे पहला काम उसने बोला कि मुझे दुकान लेनी है रेंट पे। ठीक है, तो उसने बहुत सारे एरिया देखे और रेंट पे एक दुकान उसने सेलेक्ट कर ली। अब रेंट पे अगर दुकान लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। ठीक है, तो उसने बैंक से लोन लिया। तो सबसे पहला काम उसने लोन लिया। ठीक है, दूसरा उसने रेंट पे एक शॉप ली। ठीक है, तीसरा उसने होलसेलर से कांटेक्ट किया और सारा स्टेशनरी का सामान वो लेके आया। ठीक है, उसने जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं वो सब करवाया। ठीक है, और धीरे धीरे उसने फिर इनॉग्रेशन करा एक दिन अपनी दुकान का और सामान बेचना शुरू करा, सेल्स करनी शुरू कर दी अपने सामान की। ठीक है, और धीरे धीरे उसने अर्निंग शुरू कर दी, कमाई शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सारे काम उसने करे और इस तरीके से कमाई शुरुआत करी। अब जब ऐसा करते हुए एक महीना बीत गया तो वो एक दिन बैठा हुआ था, चाय पी रहा था सुबह सुबह, और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस? अब वो सोचने लगा कि भाई जो मैं ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है, क्या उसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है या मैं नुकसान में जा रहा हूँ? क्या आगे बढ़ाना सही रहेगा या जितना मैं सामान लाया हूँ क्या मेरी बिक्री इतनी है कि मुझे और सामान लाने की ज़रूरत है? और मैंने किन किन से उधार में सामान लिया है या किन किनों को उधार में दिया है, मुझे कैसे पता चलेगा? आज के दिन क्या मेरा प्रॉफिट है, क्या मुझे फ़ायदा हो रहा है, और आज के दिन मेरी दुकान में कितने रुपए का सामान पड़ा है? ये सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आने लग गए। ठीक है, अब आंसर कैसे मिलेगा उसे? अब कैसे वो ये पता करे कि ये सारे क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में घूम रहे हैं उसका आंसर क्या है? ठीक है, तो उसका आंसर, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देता है? अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग सीख जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। कितना मुनाफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितने का सामान आज के दिन में उसके पास है, कितना लाना है, किसको उधार दिया, किससे उधार लिया, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें अकाउंटिंग बताती है। ठीक है, अब अकाउंटिंग कैसे बताती है, अकाउंटिंग में करना क्या होता है? तो सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखेंगे। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, हर उसमें डेफिनेशन एक ही दी होगी, कहीं पर थोड़ा वर्ड्स आगे पीछे होंगे बट एक ही डेफिनेशन है बेसिक, जो उसके ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी डेफिनेशन है इसमें जो मैंने इस डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अगर इन सारे पार्ट्स के मीनिंग को समझ जाए तो अकाउंटिंग कंप्लीट। बस यही करना है हमने पूरे अकाउंट्स में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events of financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में दी है ये सब सीख गए, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, इसका मतलब आपको अकाउंटिंग आ गई। तो अब आप समझिए कि हमने ये पूरे कोर्स में करना क्या है। हमने इस पूरे कोर्स में इन सभी वर्ड्स के मीनिंग को समझना है और इन सबको कैसे करते हैं वो सीखना है।
स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे और अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब जो हमने डेफिनेशंस देखी थी अकाउंटिंग की, अब उसके फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड के पहले मीनिंग को समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपना कोर्स आगे को बढ़ाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फर्स्ट वर्ड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखिए हमने बोला अकाउंटिंग में जो फर्स्ट वर्ड था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब हमने पढ़ा है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके आगे आ गया फाइनेंशियल वर्ड। ठीक है, और रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो कल हमने स्टोरी पढ़ी थी कि एक लड़का था, लेट्स उसका नाम है एक्स। ठीक है, उस लड़के ने स्टेशनरी की शॉप खरीदी थी। ठीक है, तो जब वो जब उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैं कैसे पता करूं मुझे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो अकाउंटिंग कहती है अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले रिकॉर्ड करना सीखो। आप कोई भी काम करते हो उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, सिंपली एक कॉपी में लिखते जाओ। ठीक हो गया, तो अभी हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। उसने क्या करा, जब उसने अपनी दुकान खरीदी तो उसने जो जो काम किया वो रिकॉर्ड करते चले गया। ठीक हो गया, पहले उसने खरीदी शॉप। ठीक है, फिर उसने उस शॉप की साफ सफाई करी, क्लीनिंग। फिर उसने उस शॉप में पूजा करी, फिर वो सामान लेके आया, परचेज। ठीक है, फिर उसने सामान को बेचना शुरू किया, सेल्स। इसका मीनिंग लिख देती हूँ, खरीदना, बेचना। ठीक है, फिर उसको चलो अभी देखते। ठीक है, तो उसने ये सारे काम, उनमें अकाउंट्स ने बोला कि अकाउंटिंग बोलती है सबसे पहले सारे काम रिकॉर्ड करना शुरू करो। ठीक है, तो उसने रिकॉर्ड कर दिया कि भाई मैंने शॉप खरीदी, परचेज। ठीक है, मैंने दुकान खरीदी, मैंने दुकान में सफाई करी, फिर मैंने दुकान में सफाई करके पूजा करी, पूजा करने के बाद मैं अपना सामान लेकर आया, सामान लेने के बाद मैंने बेचना शुरू किया। ठीक है, ये सारे काम उसने रिकॉर्ड कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको अकाउंटिंग इसने कहा कि रिकॉर्ड करो, तो ये सारे काम हमने रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, अब आपने समझा था कि ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है एक्टिविटी, तो ये सारे काम हैं, उसने ये काम भी रिकॉर्ड कर दिए। उसने कहा सारे कामों को रिकॉर्ड करो, तो उसने सारे काम रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, बट बीच में ये वर्ड आ गया फाइनेंशियल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अकाउंटिंग कहती है केवल वो काम जिन कामों में पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है उन काम को रिकॉर्ड करो। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब जहाँ पर पैसा आ गया, जहाँ पर पैसे का लेन देन है, केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो। ठीक हो गया, तो अब देखो ये सारे ट्रांजैक्शंस तो है, बट क्या इसमें पैसे का लेन देन है? जब उसने शॉप खरीदी होगी तो क्या पैसा गया होगा, माइनस हुआ होगा उसके पास से? हाँ, तो लेन देन है, पैसा गया, तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गया, अब जब उसने अपनी दुकान की सफाई करी, तो सफाई करते समय क्या कोई पैसा आया या गया? नहीं गया ना आया, तो इस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, फिर उसने अपनी दुकान में पूजा करी, क्या पूजा करते समय कोई पैसा आया या गया? नहीं गया, तो इस ट्रांजैक्शंस को भी हमको नहीं रिकॉर्ड करना है।
फिर जब वो सामान खरीद के आया तो क्या पैसा आया और गया? हाँ, सामान आया और पैसा उसके पास से गया, तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर जब उसने बेचना शुरू किया तो क्या पैसा आया? हाँ, पैसा आया और सामान गया, तो क्या इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? हाँ। ये समझ में आया? तो अकाउंटिंग कहती है पहला काम आपने क्या करना है, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, कैसे ट्रांजैक्शंस? ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, अपनी कॉपी में लिखते जाओ जो जो आपने किया है। ठीक हो गया? तो उसने भी क्या करा? ठीक हो गया, उसने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए। लेकिन जिन कामों में पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो काम रिकॉर्ड नहीं करने। अकाउंटिंग केवल पैसों में बात करती है। ठीक हो गया? तो बाकी कामों में पैसा इन्वॉल्व था तो उसने वो रिकॉर्ड कर दिया। इतना क्लियर हुआ? तो पहला वर्ड जो रिकॉर्डिंग है वो समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर है कि अकाउंटिंग बोलती है सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लो। ठीक है? तो जो एक्स था उसने क्या करा, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनको रिकॉर्ड कर दिया, अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करते हुए चले गया। ठीक हो गया? अब दूसरा अकाउंटिंग बोलती है जो आपने वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं उनको क्लासिफाई करो। ठीक है? क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दो। ठीक है? अब कैसे बांट दो? सब अब देखो, जो एक्स था उसने क्या करा, जो भी उसके ट्रांजैक्शन है वो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रिकॉर्ड करते चले गया। ठीक हो गया? अब देखो, जैसे उसने कहीं पर सामान खरीदा होगा तो खरीदा, उसने लिखा कि मैंने खरीदा, फिर बेचा। ठीक है? फिर उधार में खरीदा, उधार में बेचा। ठीक है? शाम से खरीदा, राम को उधार दिया। ठीक है? फिर खरीदा, फिर बेचा। ये सब ऐसे करके वो रिकॉर्ड करते चले गया। ठीक है? उसने सारी एक कॉपी में सारा काम रिकॉर्ड करते गया और वो काम जिसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व था। ठीक हो गया? अब देखो, जब वो ऐसे कॉपी अपने कर रहा है, उसने सारा रिकॉर्ड कर दिया। अब किसी दिन वो बैठ गया देखने कि भाई कितनों को सामान बेच दिया उधार में, या कितनी बार सामान बेच दिया, ये सब। तो अब वो कॉपी के पन्ने पलटे जा रहा, वो पूरी कॉपी भर गई। ठीक है? अब ऐसे कैसे पता चलेगा? एक एक पन्ने को देखेगा तो टाइम वेस्ट होगा, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो अकाउंटिंग बोलती है कि आपने पहले रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद जो ये चीज़ें रिकॉर्ड करी है, जो एक समान तरह की चीज़ें, उनको एक साथ बांट दो। ठीक है? एक एक करके, सपोज ये खरीदा, ठीक है, फिर खरीदा, तो इन दोनों को एक जगह पे लिख दो। एक पेज पे सारे खरीदे हुए सामान को लिख दो, दूसरे पेज में जो जो आपने बेचा, यहाँ पर बेचा, तो इनको दूसरे पेज में लिख दो। ठीक है? फिर आपको उधार वाले जो चीज़ें हैं उनको एक पेज पे लिख दो। तो वो बोल रहा है कि जैसे आपने सब कुछ एक साथ रिकॉर्ड कर दिया, उसको एक साथ को रिकॉर्ड जो आपने किया उसको आप अलग अलग कैटेगरीज में बांट दो। ठीक है? खरीदने वाले एक साइड, बेचने वाले एक साइड, उधार जिनको दिया है उनके नाम एक साइड, जिनसे उधार लेना है उनको एक साइड, तो कैटेगरी में बांट दो। उस कैटेगरी में बांटने को बोलते हैं क्लासिफाई करना। जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना। ठीक है? एक और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे आपने एक नया घर बनाया। ठीक है? एक घर बनाया। ठीक है? इसमें अब देखो, आप अलग अलग रूम बनाते हो।
एक आपका किचन है, फिर आपका ड्राइंग रूम है, फिर आपका बेडरूम है, वॉशरूम है, ठीक है, अलग अलग रूम्स हैं। अब आप क्या करते हो, जब आपने नया मकान बनाया तो आप सारा सामान घर के अंदर रखोगे, ठीक है, अपना सामान जो है घर के अंदर रखोगे। जब आप ये सारा सामान लाए तो इकट्ठा लाए, इसको बोलेंगे कि आप सबने एक साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अब इस सामान को आपने बांटना है कि ये सामान में से किचन का सामान कौन सा है, ड्राइंग रूम में कौन सा सामान जाएगा, बेडरूम में कौन सा जाएगा और बाथरूम में कौन सा जाएगा। पहले सारा सामान इकट्ठा लेकर आए, उसके बाद उस सामान को अलग अलग किया कि बर्तन है तो किचन में जाएंगे, सोफ़ा है तो ड्राइंग रूम में जाएगा, बेड है तो बेडरूम में जाएगा, बाकी शैम्पू और टॉवल ये सब आपके बाथरूम में जाएंगे, ठीक है। तो सारा सामान इकट्ठा पहले आया, वो हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर उस सामान को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। कैसे करेंगे क्लासिफाई, कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो तो आगे सीखेंगे, अभी मतलब सीख रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन के दो शब्द क्लियर हैं। पहला तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करने के बाद उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दो। उधार वाले लोगों की एक कैटेगरी, जिनसे उधार लिया है उन लोगों की एक कैटेगरी, जितना सामान खरीदा है उसकी एक कैटेगरी, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में बांट दो। क्लियर हुआ? तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग क्लियर है, ओके, ठीक है। अब जब हमने दो काम कर दिए उसके बाद तीसरा काम आता है समराइजिंग। इसका क्या मतलब होता है, इसको भी उसी एग्जाम्पल से समझेंगे। अब जो आपका घर था जिसमें आपने अलग अलग सामान रखा, अलग अलग रूम के हिसाब से, किचन के हिसाब से, ड्राइंग रूम के हिसाब से, बेडरूम के हिसाब से और बाथरूम के हिसाब से, ठीक है। आपने सामान को तो बांट दिया, किचन का सामान किचन में डाल दिया, ड्राइंग रूम का सामान ड्राइंग रूम में डाल दिया, बेडरूम का सामान बेडरूम डाल दिया, ठीक हो गया। लेकिन क्या सिर्फ डालने से काम हो जाएगा? नहीं, आपने सामान को अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपका बेडरूम है तो एक साइड पे आपका बेड होगा, एक साइड पे आपके ड्रॉर्स होंगे, अलमीरा होगी, ठीक हो गया। किचन है तो एक साइड पे आपकी गैस होगी, बाकी एक रैक होगा जिसमें सारे बर्तन आएंगे, एक कोने में फ्रिज होगा, ठीक है। तो ये क्या करा आपने, उसको अलग तरीके से एक एक जो आपका फॉर्मेट ऐसे बोलेंगे कि जो एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको अरेंज किया, ठीक हो गया। पहले तो कैटेगराइज किया, अलग अलग कमरों का सामान छांट दिया, उसके बाद उन कमरों में उसकी सजावट के हिसाब से जैसे जैसे रैक्स बने हैं, जो पूरा प्रॉपर सिस्टम है वहाँ पे वैसे उस सामान को सजाया, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि बेड के ऊपर ही तुमने अपना क्या कहते हैं कपड़े भी रख दिए, उसी के ऊपर सोफे के ऊपर आपका सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं, उसको प्रॉपरली अरेंज किया है ना, सामान को हर कमरे में उसकी सजावट करी, उसको अच्छे से अरेंज किया ताकि वो अच्छा लगे, दिखने में प्रेजेंटेबल लगे, ठीक हो गया। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी होता है, जब आपने सारे इनको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में भी बांट दिया, ठीक है। जैसे उसने बोला कि उसने उधार जिन जिन से लिया था उनको एक पेज में लिख दिया और जिन जिन को उधार दिया था उन सबको एक पेज में लिख दिया। अब उन सबको लिखने से भी क्या उसे पता चल पाएगा कि आज के दिन में राम से कितना पैसा लेना है या शाम से कितना पैसा लेना है? ऐसे नहीं पता चल पाएगा। वो कब पता चल पाएगा, जब राम का जो उसने, अगर राम का जो एक अलग से नाम बनाया होगा उसको वो ढंग से लिखे कि कितना राम से आया कितना राम से गए, प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करे जो उसने रिकॉर्ड किए हैं ये ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तभी तो उसे समझ पाएगा। अब वो खाली लिखते जा रहा है राम के नाम पे, ये आया गया, ऐसे तो लास्ट में क्या उसको कुछ पता चल पाएगा? नहीं। बट इसी को अगर वो ढंग से लिखे, एक प्रॉपर तरीके से लिखेगा, तब उसे पता चल पाएगा कि राम से कितना पैसा लेना है और कितना उसने दे दिया, ठीक है। तो ये ढंग से अरेंज करने को बोलते हैं समराइजिंग, ठीक हो गया। पहले सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो,
रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग कैटेगरी में बांट दो, और जब आपने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, उस कैटेगरी को भी इस तरीके से सजाओ कि आपको पता चल पाए कि क्या उसका अमाउंट है, क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो उसको बोलेंगे समराइजिंग। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी हम आगे सीखेंगे। मीनिंग क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? हमने बोला अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है, जिस चीज़ को भी क्लासिफाई किया है, जो भी समराइज किया है, वो किसके टर्म्स में होना चाहिए? रुपयों के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जब एक्स ने दुकान खोली और उसने बोला कि उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए और उसने बोला कि मैं ये सब कुछ कैसे पता करूं, तो हमने बोला कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जो कि जिसमें पैसा का लेन देन है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है, तो अब उसने जब रिकॉर्ड किया तो कैसे किया? उसने फर्स्ट रिकॉर्ड किया कि मैं सेकंड, थर्ड, ऐसे करके रिकॉर्ड करते गए। ठीक है, उसने बोला कि मैंने सामान खरीदा। ठीक है, उसने बोला कि मैं फर्नीचर लेके आ गया। ठीक है, फर्नीचर। उसने बोला मैंने राम को सामान बेचा। ठीक है, राम के नाम को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब अगर वो ये बोलता है कि मैं सामान खरीद के लाया, तो हमें क्या रिकॉर्ड करना है? हर चीज़ को मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। इसका क्या मतलब हुआ? कि वो बताएगा कि कितने रुपए का सामान खरीद के लेके आया। ठीक है, अगर वो अपनी दुकान में रखने के लिए फर्नीचर लेके आया है, तो वो फर्नीचर, वो ये नहीं बताएगा कि मैं 4 चेयर लाया, 5 टेबल लाया। ठीक है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। उसने बोला कि मैं 4 चेयर लेके आया। ठीक है, तो क्या इससे हमें कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमें कब इन्फॉर्मेशन मिलेगी? जब वो बताएगा कि मैं ये जो 4 चेयर है वो कितने रुपए की लेके आया। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो रुपयों के टर्म्स में होना चाहिए। उसने बोला कि मैंने राम को सामान बेचा है, राम का नाम रिकॉर्ड कर दिया। अब एंड में अगर उसे ये पता करना है कि भाई कितने का बेचा, तो क्या सिर्फ राम का नाम लिख देने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो राम को सामान कितने रुपए का बेचा ये भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको किस टर्म में रिकॉर्ड करना है? पैसों के टर्म में रिकॉर्ड करना है कि कितने का सामान, कितने का बेचा, कितने का लाए, क्या है उसकी वैल्यू, वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक हो गया? ये क्लियर है? ओके, अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है इंटरप्रेटिंग। अब ये सब कुछ करके आपको जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर थे वो मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने रिकॉर्ड करे थे ट्रांजैक्शन, उनमें से एक राम का कॉलम था जिसको आपने उधार में सामान बेचा था, उसको एक अलग से आपने क्लासिफाई करके रख दिया। अब फिर आपने उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करके भी रखा। ठीक है, एक फॉर्मेट जो हम बाद में सीखेंगे कि इसको हमने इतना पैसा दिया, इतना इसने हमें वापस कर दिया। ठीक है, ये सब प्रॉपरली उसको समराइज करने के बाद एक आपको रिजल्ट, ये जो आंसर आपको चाहिए था कि भाई राम से आखिरकार हमें कितना पैसा लेना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आंसर्स जो आपके क्वेश्चन थे शुरू में, उनके आंसर आपको मिल गए ये सब कुछ, इतना सब कुछ करने के बाद। ठीक है, जब आपने ये सब कुछ कर दिया, आपको आपके जवाब मिल गए। वो जो जवाब आपको मिले उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। आपको तो समझ आ गया कि ठीक है मुझे राम से इतना लेना है। आपने फिर जो भी फर्नीचर खरीदा था उसका भी एक अलग से बनाया कैटेगरी, उसको भी लिख दिया कि आज की डेट पे मेरे पास इतना फर्नीचर है। ठीक हो गया? तो ये आपको तो पता चल गया, आपको आपके जवाब मिल गए। लेकिन यही जवाब अगर कोई बाहर का इंसान आता है, क्या उसे ये चीज़ें समझ आएंगी?
आपने अपने तरीके से बना दिया, ठीक है, लेकिन क्या बाहर से जो इंसान आ रहा है उसे ये चीज़ समझ में आ रही है? अगर अब वो चीज़ें आप ही की तरह दूसरा भी समझ पा रहा है, इसका मतलब हो गया कि आपने उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट किया जो भी आंसर्स आए हैं। अब आप कहोगे कि भाई मेरी तो छोटी सी दुकान है, मुझे दूसरे को क्यों बताना, कि मैं तो अपने हिसाब से करूँगा। तो ये इंटरप्रेटिंग का जो काम है वो बड़े बिजनेस लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे अब बड़े बड़े बिजनेस है, कंपनीज हैं, उन शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। वो अपने शेयर्स निकालती है बड़ी बड़ी कंपनीज। तो जो बाहर के लोग हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपने भी शेयर्स खरीदे होंगे, आजकल SIP का ज़माना है, म्यूचुअल फंड्स का ज़माना है, तो आपने भी शेयर्स परचेज किए होंगे। तो आप क्या देखते हो जब आप शेयर्स खरीदते हो? देखते हो यार बहुत बड़ी कंपनी है, इसके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें बाहर के लोगों को कैसे पता चली? जब वो कंपनी ने जो ये आंसर्स उन्होंने निकाले उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि दूसरे को भी समझ पाए, दूसरे को भी ये समझ आ पाए कि अच्छा आज के दिन इस कंपनी में इतना पैसा है, इतना उसके फर्नीचर है, इतना उसकी उधारी है, इतना उसने लोन से उठाया हुआ है, ये सब चीज़ें पता चल जाए। तो इंटरप्रेट करने का मतलब होता है जो भी आपने ये सब काम किया है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि दूसरा भी समझ पाए, ठीक हो गया। एक और इसमें लास्ट हमारा टॉपिक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बड़े बिजनेस लेवल पे ही होता है। जो भी आपने ये इंटरप्रेट किया है ऐसा कि दूसरे को समझ पाए, उसको दूसरे को बताना, ठीक है, उसको आप शेयर करना कि भाई ये हमारी पोजीशन है आज की डेट में, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, उसको एक्सप्रेस करना, ठीक हो गया। तो छोटे लेवल पे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा जनरल स्टोर तो अपना ही काम करेगा। बट जब बिजनेस का लेवल बढ़ जाता है, वो पार्टनरशिप में आ जाता है, वो कंपनी फॉर्म में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इतना क्लियर हुआ अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, किसके टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, और उसको इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करते हैं दूसरों को। क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या सीखा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, उसका यूज़ क्या है, और वो किस तरीके से बिजनेस में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे ये चीज़ें करना सीखेंगे, ठीक है। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे समराइज करेंगे, इनको हम धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अपने अकाउंट्स के कोर्स को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।